रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में जब किसी पदार्थ को परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित करने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। वह पदार्थ अस्थायी होता है। अस्थायी होने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो पुनः उसको अपनी मूल अवस्था में लेके चले आए तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिलकर के जल बनाते हैं। अब अगर हम ये चाहें कि पुनः किसी क्रिया द्वारा जल को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित कर दें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये अस्थायी हो जाता है और हम पुनः जो अवस्था परिवर्तित यानी जो पदार्थ परिवर्तित हो जाता है उसको हम मूल अवस्था में नहीं ला सकते। इस परिवर्तन में अणुओं का संगठन भी बदल जाता है, ठीक है, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ भी बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, इसको हम आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है जिसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है क्या। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के अणुओं का संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, भोजन का पचना, अगर भोजन पच जाता है तो कहिए अब हम पचे हुए भोजन से पुनः जो भोजन हमने किया था वो बन जाएगा, तो ये असंभव है। दूध से दही का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अगर हम चाहें कि पुनः दही से दूध बना लें तो यह नहीं हो सकता। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना आपने देखा होगा कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा धीरे धीरे करके खुदर के टूटना शुरू हो जाता है और ये भूरे रंग का उस पर अवक्षेप आ जाता है। तो हम ये क्या होता है, लोहे में जंग। और पदार्थ में वो जलने के बाद हम कहिए कि पुनः पदार्थ को यानी हम लकड़ी को जला दें और जले हुए राख से हम पुनः लकड़ी प्राप्त कर लें, तो ये असंभव है। यानी भौतिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ परिवर्तित होता है उसको हम पुनः मूल अवस्था में नहीं ला सकते। अब रासायनिक परिवर्तन में हो क्या सकता है, रासायनिक परिवर्तन में गैस बन सकता है। जैसे कोई पदार्थ सड़ जाता है, सड़ने के बाद उसमें गंधाना शुरू हो जाता है, अवक्षेप बन सकता है। हम दूध को जब गर्म करते हैं तो देखते हैं, जिसको हम गांव की भाषा में साढ़ी कहते हैं, अवक्षेप बन जाता है। रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन होने का मतलब कि हम क्या करते हैं, कार्बन से चीनी को बनाते हैं। कार्बन वो काले रंग का होता है, कार्बन के और चीनी क्या होता है आपका, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर चीनी बनता है। लेकिन देखते हैं कि कार्बन काले रंग का, लेकिन क्या चीनी भी काले रंग की नहीं, ठीक है। तो रंग परिवर्तन हो सकता है और ताप परिवर्तन हो सकता है। ताप परिवर्तन से मतलब ये है कि आप देखते हैं कि जब चूने को पानी में डालते हैं तो अपने आप वहाँ ताप बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में गैस भी बन सकता है, अवक्षेप भी बन सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है और ताप परिवर्तन हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से हैं, तो पहला गुण कौन सा है कि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। अभी हमने बताया कि अस्थायी होने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ परिवर्तित होता है उसको पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। दूसरा, इस परिवर्तन में बने पदार्थ अपने मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होता है। जैसे कार्बन को जब वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जिसमें कार्बन के अलग गुण होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के अलग गुण हो जाते हैं। तीसरा नंबर है कि इस परिवर्तन में परिवर्तित हुए पदार्थ को पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, यानी पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता।